ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स, and this bending of light is called refraction of light. This phenomena is called refraction of light. मीन्स लाइट रे जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो बैंड हो जाती है, जिसको कि इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा यह है कि भाई रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है? तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि जब लाइट ट्रेवल्स करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने की चेंज वजह से, होती है डिफरेंट। हाँ, स्पीड चेंज हो जाती है और उस स्पीड चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। अब स्पीड चेंज क्यों होती है, ये क्वेश्चन आ जाएगा अगला। तो इसलिए हो जाती है कि जो मीडियम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है। हाँ, तो रेयर मीडियम क्या होगा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। डेंसर मीडियम क्या होगा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो हाईवे पे क्राउड कम होता है तो आप ज्यादा स्पीड पे चला सकते हो। वहीं अगर आप सिटी में आ गए तो सिटी में क्राउड ज्यादा होता है, तो क्राउड ज्यादा होता है तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी धीरे हो जाती है। तो क्राउड ज्यादा होना यानी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होना, क्राउड कम होना मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का कम होना। ये आप ऑप्टिकल तो अपन इसलिए यूज कर लेते हैं वर्ड क्योंकि ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, इसलिए अपन ऑप्टिकल वर्ड यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ठीक है। तो डेंसिटी कम होना, डेंसिटी अगर कम है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और डेंसिटी अगर ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी। ये बेसिकली रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर होता है जो हमको ये बताता है कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है। व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ पैरामीटर व्हिच shows that how much the speed of light will change, okay, in any medium or when a light ray travel from one medium to another medium। किसी मीडियम में या लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसमें कितनी चेंज हो रही है उसकी स्पीड, उसको कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8 डिवाइड मीटर अपॉन सेकेंड। ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये मैक्सिमम होती है, और ये किसमें होती है? वैक्यूम और एयर में। ठीक है। तो वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8 होती है। ठीक है ना। अब यहाँ देखें आप, जैसे हम इस तरह से हमने एक इंटरफेस बनाया कुछ इस तरीके से, देखो आप, ये एक इंटरफेस बनाया हमने। इंटरफेस आप सब जानते हैं इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस इज अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स द टू मीडियम। दो मीडियम्स को जो सरफेस सेपरेट करती है उसको इंटरफेस बोला जाता है। तो ये एक्स वाई क्या हो गया? आपका इंटरफेस हो गया। इसमें यहाँ पर जो है ये मीडियम वन है, इसको कर दिया अपन ने मीडियम वन, ये मीडियम वन है। इसको कर दिया हमने मीडियम टू, ये आपका मीडियम टू हो गया। ठीक है। जो लाइट रे है वो लाइट रे, ये बस मैं ऐसे ही रिप्रेजेंटिंग डायग्राम बना रहा हूँ कि भाई लाइट रे जो है वो एक वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। कैसे ट्रेवल कर रही है? वन मीडियम से सेकंड में। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। एब्सोल्यूट, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है। आप लोगों को भी आंसर करने क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये सब। ठीक है। स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई ये जो पहला मीडियम है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है, और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? v1 है। तो n1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दो। यानी मीडियम वन का सर रिफ्रैक्ट 3 × 10⁸ 8 अपॉन V1 आ जाएगा c/v1। ठीक है। सो c/v1 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ तो मीडियम। इसमें C की ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे अभी ना। मैं सिर्फ फॉर्मूले, अभी सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ मैं ना, क्वेश्चन अभी दूंगा। ओके सर। मैं अभी सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ ताकि इंशा हुसैना इन सब के लिए भी रिवाइज हो जाए। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई इफ आई से दैट n2 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द मीडियम 2, तो मीडियम 2 के लिए जो C/V2। होगा क्या हो जाएगा? C वो बाय c/v2 V2। हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बात हो गई। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं?
जैसे ये लाइट, ये ध्यान से देखना, आप लोगों से जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारा इसमें रिलेटिव में ही हो रहा है आपको। इसमें आपको ये चेक करना है कि लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। जैसे लाइट रे यहाँ पर हमने ये एरो बनाया हुआ है, तो लाइट रे क्या आ रही है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है। तो हम क्या लिखते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिलेटिव जब भी दो मीडियम की बात होगी तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाना रिलेटिव की बात हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1, with respect to medium 1, क्योंकि देखो लाइट रे जो है वो 1 से 2 में आ रही है, इसलिए हम क्या लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको लिखेंगे N21। N21 को कैसे रीड करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। और ये जो रेशियो होता है ये होता है V1/V2, ये इसका पहला फॉर्मूला है। ये जो रेशियो होता है ये क्या होता है, V1/V2 होता है। पहली बात तो ये समझ जाओ आप, ठीक है। अगर ये 1 से 2 में आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, V1/V2। अगर मान लो कि ये जा रही होती 2 से 1 में, इस तरह से ये रे जा रही होती, तो आप क्या लिखते फिर आप क्या लिखते, हाँ, और लाइन क्या होती, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, हाँ मीडियम 2, ठीक है। और उसको आप क्या करते हैं बेटा, इसको अब आप करते हैं N12, और N12 आपके पास कितना आ जाता है, V2/V1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V2/V1। समझ में आ रही है बात, ये क्या बन जाएगा आपका, V2/V1 बन जाएगा, है ना। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो देखो 1 और 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N12 इंटू N21, और इधर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आप अगर ये सब प्रोसेस करते तो N12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/N21। तो ये भी आप रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना, डायरेक्ट आपके काम आ जाएगा, ठीक है। ये आया समझ में यहाँ तक। और अदर फॉर्मूलाज, और क्या फॉर्मूले यूज हो जाएंगे इसके अंदर, और फॉर्मूले बताता हूँ मैं आपको। देखो स्नेल लॉ जो होता है, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग अभी अब जो फॉर्मूले अपन लिखेंगे वो सारे 1 से 2 वाले लिखेंगे। मैं ब्लैक इंक यूज कर रहा हूँ, ब्लैक इंक मतलब 1 से 2, और रेड इंक मतलब 2 से 1, ठीक है। तो अभी ब्लैंक इंक यूज कर रहा हूँ। स्नेल्स लॉ जो होता है, स्नेल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर मैं sin i upon sin r equals to constant। हाँ, स्नेल्स लॉ से हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, N21 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मान लो आई, जैसे रे ही बना देता हूं मैं, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया आई, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया आर, ठीक है। अगर मैं स्नेल्स लॉ रेड इंक का मतलब 2 से 1 के लिए, ठीक है। अब 2 से 1 के लिए अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, N12, ठीक है। तो N12 क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा, N12 क्या लिखा जाएगा, N1/N2। अरे उसकी बात नहीं कर रहे, अभी तो एंगल की बात कर रहे हैं ना, इंसिडेंट एंगल और sin i by sin r, हाँ, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है आपको क्वेश्चंस में। sin r by sin i, साइन r बाय साइन आई आएगा, साइन r बाय साइन आई, क्योंकि अब जब ये 2 से 1 में जाएगा ना, 2 से 1 में जाएगा तो ये इंसिडेंट एंगल होगा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। समझ में आया, yes sir, ठीक है। yes तभी sir, तो फोकस रहना है ना। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए देखो N21 जो है, अभी हम बात N21 में ब्लैक इंक यूज कर लेता हूँ इसमें भी, ठीक है। N21 यानी 1 से 2 में जब रे आ रही है N21, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये V1/V2 आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा N2/N1 आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर आ जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला आ जाता है λ1/λ2। तो ये लेमडा वाले तो आपसे 10th क्लास में कोई ज्यादा पूछता नहीं, और ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले लाइन से याद रखना अगर आपको सॉल्यूशन करने हैं किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूरे नहीं लिखूंगा, मैं ओनली रीड करूंगा क्वेश्चंस को, जो वैल्यूज अगर लगेगी मुझे वही वैल्यूज मैं वहां पर मेंशन करूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करना।
तो ये फॉर्मूलेज है भाई, सबको आंसर करना है, ये जरूर ध्यान रखना सबको, है ना, इंशिया, हुसैना, हर्षित, है ना, सबको आंसर करने हैं क्वेश्चन के, ये फॉर्मूलेज हैं आपके पास। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन 1 दिया है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन 1 क्या है। ये कह रहे हैं रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना होगा, ठीक है। ये कहने हैं फाइंड द सर एक बार स्टार्टिंग से बोल देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, 1 सेकंड है ना, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन ये है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस। तो देखो भाई ध्यान से मैं बता ही देता हूँ आपको। तो बात ये हो रही है, सबसे पहले तो इंटरफेस बना लो, ये इंटरफेस हो गया, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। अब रे जो आपकी आ रही है ना, वो कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, इस तरह से आ रही है एयर से। तो यहाँ पर जो मीडियम 1 है ना आपका, वो क्या है, एयर है। एयर मीडियम 1 है, यानी आपका N1 इक्वल टू तो 1 हो गया। अब बाहर इधर जो, अब एयर से तो ज्यादा ही होगी जो भी होगी दूसरे की डेंसिटी। अब यहाँ पर कोई मीडियम है और इस मीडियम को अपन ने कर दिया मीडियम 2 और एयर वाला हो गया आपका मीडियम 1, ठीक है। अभी सब जानते ही है तो 1 होता है, ठीक है। ये बात हुई आपके पास। तो ये कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल आपको दे रखा है, रिफ्रैक्टेड एंगल आपको दे रखा है। मान लो एयर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स N1 है तो N1 इक्वल टू 1 हो गया। कह रहे हैं N2 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ मुझे, N2 कितना आएगा, बोलो। तो एक बार साइन आई और साइन आर की वैल्यू बता दो। साइन 45 सर मैंने भेजी है N2 की वैल्यू। सर sin 45 की हो रही तो 1/√2 फाइनल होती है। आंसर। सर मेरी सही है क्या? हाँ सही है, आपका आंसर करेक्ट है। इसको कैंसिल आउट कर दो, √2 आएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। अर्शित का आंसर सही है। आप लोग भी करो बेटा, सब लोग करो, सब लोग करो, सबके काम के क्वेश्चन से। तो क्या करना है आपको, 1 से 2 में जो रे है वो 1 से 2 में जा रही है, तो 1 से 2 में जा रही है तो देखो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, जिसमें आई इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना, और इजिकल टू देखो क्या होता है N2/N1, इजिकल टू क्या होता है N2/N1, और ये इजिकल टू किसके बराबर है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखो N1 जो आंसर √2 है, ठीक है। अब पहला वाला जो मीडियम है वो तो एयर है, जो पहला वाला मीडियम सर है मेरा एयर है। आंसर सही है क्या? हाँ करेक्ट है, बिल्कुल √2 आ रहा है, करेक्ट है ना। तो देखो पहला वाला मीडियम तो एयर है, N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। N2 हमको निकालना है, N1 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर अपन साइन आई रखेंगे, आई कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। और इधर आपका आर रखोगे, आर कितना है 30 डिग्री है। टेबल टिक्नोमेट्री चैनल पर भी अपलोडेड है, खूब सारे लेक्चर डले हुए हैं टिक्नोमेट्री के, आप देख सकते हैं। साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है, और साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे, √2 आ जाएगा। तो N2 इजिकल टू आपके पास जो आंसर बनेगा वो √2 बनेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है क्या? ये तो देखो आपके करे हुए टॉपिक्स हैं, तो आई होप कि आपको बेसिकली बेसिक फंडामेंटल तो आपको पकड़ में होगा ही सही पहले से ही। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। इंशिया आया समझ में, इंशिया हुसैना, क्या बेटा? यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ, चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो ना, कॉपी अपने पास रखो, एक कॉपी, और आप आंसर करो चैट बॉक्स में। चिन्ह में आया समझ में आपको? यस सर, यस है ना। आप देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा लग जाएगा उसमें। क्वेश्चन इस तरह से कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, तो ट्रेवलिंग इन एयर मतलब जो पहला मीडियम है वो तो एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ अ प्लास्टिक मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6। तो जो जिसमें वो जा रहा है दूसरा मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.6 दे रखा है, तो 1.6 कर दो, ठीक है। इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विद द नॉर्मल,
नॉर्मल के साथ 53 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब इंसिडेंट एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्री। सही है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, 53 डिग्री दे रखा है। नाउ आगे दे रखा है फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। तो आपको रिफ्लेक्टेड एंगल बताना है। और अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको साइन 53 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। साइन 53 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है और इसकी वैल्यू है 4/5। ठीक है, तो मैं वेट करूं कि आप लोग आंसर करेंगे। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हमेशा एक सर हाँ, ये हमेशा इसमें एक इंटरफेस बना लिया करो। और यहाँ पर पहला मीडियम है तो N1 कर लो, दूसरा मीडियम है तो N2 कर लो, और चाहो तो ऐसे ही एक डायग्राम बना लो। अब पहला इसमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है, फाइंड क्या करना है? ये रहा ना, क्वेश्चन मार्क बना रखा है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल बताना है। ठीक है, सर मैं साइन में वैल्यू दे दूं? हाँ किसी में भी दे दो, देख लेता हूँ मैं। साइन R बता दो आप तो कितना आएगा, छोड़ो कैलकुलेशन भी नहीं मांग रहा मैं तो आपसे। सर मैंने भेजा है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ इसने। सर 2 मिनट सर, ये है आंसर सर। हाँ हाँ ये करो, आराम से करो। साइन R लिख दो। वेरी गुड इंशिया, वेरी गुड बेटा। और 1/2 एंजल बताओ ना कितने पे होता है, 1/2 कितने पर होगा, ये तो सर पता सर है। 30 30 डिग्री 30 डिग्री। सर साइन हाँ, 30। इंशिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हर्षित कुछ सर गड़बड़ हो मेरा रही है सही है। भाई, सर चेक मैंने करो। भी देखे। हाँ आपका भी सही है एंजल, करेक्ट है एकदम, 1/2 ही आएगा। और 1/2 30 डिग्री पर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और करो भाई। हाँ हुसैना आप भी यस करो। सर, हर्षित 1/8 चेक पर है। करो क्या मिस्टेक हो रही है। हर्षित चेक करो क्या मिस्टेक हो रही है। सीधी सीधा सीधा वही फॉर्मूला लग रहा है जो आपने पीछे करा था, देखो यहाँ, यही सेम टू सेम स्टेप आपको करनी है। ठीक है, सेम टू सेम स्टेप करनी है आपको। आर बताना है, आर कितना होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री। हाँ N2 इजिकल टू क्या कर देंगे, N2/N1 कर देंगे। और इसको क्या कर दोगे आप, सर आप साइन। सही है मेरा। हाँ आप सही। ठीक है, ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। N2 देखो कितना दे रखा आपको 1.6, N1 है 1। ठीक है, साइन आई दे रखा, साइन आई इज 53 डिग्री। ठीक है, साइन आर हमें पता करना है, साइन आर पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर। सो साइन आर इज इक्वल टू हाउ मच, साइन 53 डिग्री। तो 53 डिग्री 4/5 इन्होंने गिवन करा हुआ है। और ये आ जाएगा 1/1.6। इसको और सॉल्व किया जाए तो 4/5 इंटू ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 16। 4 4 16, 5 2 10, 2 2 4, सो 1/2। अब इसको आगे कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको, कि साइन आर इज इक्वल टू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे, तो आप ऐसे कर देना साइन 30। अब कंपेयर करो तो आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, बोल दो कि सर ये समस्या हो रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अपन उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, आया समझ में भाई? ठीक है, यस सर। आगे करें और क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट को हमेशा पकड़ के रखो, कॉन्सेप्ट मत छोड़ो, है ना, कॉन्सेप्ट आप लेके पकड़ के रखो तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही। अब ये कह रहे हैं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो यही लिख लो, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ दीज विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखना कि एयर के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू दी जाती है वो एब्सोल्यूट होती है। एक डायरेक्टली ध्यान रख लो इसको, शॉर्टकट। एयर के रेस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा वो एब्सोल्यूट ही होगा। तो ग्लास का जैसे इन्होंने दे रखा है 3/2, है ना, पहले ग्लास है और फिर वाटर, तो ग्लास का दे रखा है इन्होंने 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ऐसे ही वाटर का दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है 4/3। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या है, उन्होंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं आपको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। अब देखो जब N21 लिखते हो आप तो N21 क्या होता है, N2/N1। तो इसका मतलब ये क्या है कि NGW लिखोगे तो आप ये क्या आ जाएगा, NG डिवाइड बाय NW हो जाएगा। 9/8 9/8। सर 9/8 आ रहा है ना? हाँ देख लेते हैं। तो NG देखो आपका कितना है, 9/8। ओके चेक कर लेते हैं। 3/2 NG तो आपका अपॉन 3/2 4/3। है। और NW कितना है, 4/3। तो 3 3 4 9, बाय 9/8। 3/4 ये तो कर बहुत देना। ही छोटा सा आंसर है। आया समझ में? 9/8। किसी को दिक्कत हो तो बताओ।
ये किसी सर को दिक्कत है तो भाई बता सकते हो आप। No, 9/8 है ना, No, सिंपल है नो बिल्कुल। दिक्कत सर। ओके, तो और भी थे क्या इसमें? ये तो हो गया 9/8। चलो और देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग आंसर करना, ठीक है? मैं क्वेश्चन बोल के डेटा लिस्ट कर दूंगा खाली। क्वेश्चन है एक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास दे रखा है, तो ग्लास का तो आपको वही 3/2 दिया गिवन है, और वाटर का गिवन है 4/3। ठीक है, हाँ वॉइस आ रही है बेटा, क्लियर आ रही है हर्षित आपकी वॉइस, है ना? तो रिफ्रैक्टिव, मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन कवर कर दूं जितने सेंड किए ना इन्होंने, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 3/2, और वाटर दे रखा है 4/3। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ईच। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी, और स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होगी। कर लोगे भाई सॉल्व? बताओगे आंसर? हाँ सर करते हैं ट्राई। ट्राई क्या, आंसर बताओ। अब तो ट्राई वाला क्या है, सही सटीक आंसर आना चाहिए। ये सर करो बता फटाफट, दो। इसमें कुछ है ही नहीं कि करने जैसा। आप चाहो तो आप फ्रैक्शन में ही बता सर सकते ग्लास हो। की आएगी 2 × 10⁸ और वाटर की आएगी 4 × 10⁸। अच्छा कैंसिल भी अच्छा, अरे यार ये तो लो बता ही दिया इसने, खत्म ही हो गई बात। था ये तो बहुत सिंपल काम हो गया। देखो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास के लिए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ जाएगा, सी डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, सी कितना आपका 3 × 10⁸ है, तो 3 और × टेन की ग्लास का ये पावर कितना एट जाए 3/2। अपॉन 3/2। हाँ 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल कर देना, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के लिए क्या करोगे, सी डिवाइड बाय स्पीड इन वाटर। तो स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर। ठीक है, तो ये कितना है आपका 4/, 3 × 10⁸ हाँ इंटू 3/4। 3 × 10⁸, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। ठीक है 4/3 तो आएगा। 9 × 10⁸/4। हाँ तो 9/4 आएगा ना फिर, तो ये 9/4 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। क्यों, सही है ना? NW कितना यस 4/3 है ना, तो yes, sir. 9/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड आएगी। किसी को दिक्कत है इसमें? बोलो भाई। नो दिक्कत सर। हाँ आपको तो आ रहा है, सबको आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ सबको आए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. ठीक है, हाँ सिंपल नहीं सर, एनसीईआरटी नो है। प्रॉब्लम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में दे रखा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। ट्रेवलिंग इन एयर तो मतलब पहला तो हमारा जो मीडियम है वो क्या हो गया, एयर हो गया, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 कर दो, है ना? ट्रेवलिंग इन एयर है तो ये कर दिया अपन ने, है ना? नाउ आगे दे रखे फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो नॉर्मल से 45 डिग्री बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, तो आई इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, टू द नॉर्मल इट बेंड्स बाय 15% आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो है 15% बेंड हो गई, तो इट बेंड्स बाय 15%। तो 15% बेंड हो गई, तो इसका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा भाई? चलो वो आप ही सॉल्व करना। फाइंड द सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले आप तो 15%, 45 का आप 15% निकालेंगे। आपको बताना है N2 कितना होगा। चलो कौन करता है आंसर, अभी मैं कर ही देता, बोल के आंसर ही बता देता आपको। 15 डिग्री बैंड हो गई वो, ठीक है, जो उसका इनिशियल पाथ था ना उससे 15 डिग्री बैंड हो गई, तो रिफ्रैक्टेड सर तो एंगल, 45 में से 15 माइनस कर हाँ तो देंगे। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आएगा भाई, 30 डिग्री आएगा ना। क्या कर रहे हो? अब N21 करोगे, N21 क्या आ जाएगा, N2 डिवाइड बाय N1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका साइन आई बाय साइन आर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ फोकस्ड हो, फोकस्ड। फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। सर एक वही बताइए, साइन सर आई ये कितना है, सर एक 45 बात वो डिग्री है, पूछनी है। 30 डिग्री और आएगा ये ना सर? आएगा साइन 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री का है। सर साइन 30 डिग्री कैसे 45 आएगा? कितना है, 1/√2, और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा √2।
तो ये N2 सर आ आपसे जाएगा एक बात आपका। पूछनी है। हाँ पूछो ना, बताने के लिए सर तो यहाँ पे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो उसको ऐड करेंगे ना 15 फॉर्म। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये ऊपर एयर है और नीचे कोई भी हाँ मीडियम है। ये बता एयर सर से टूवर्ड्स जाएगा। टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा अर्षित। नॉर्मल होगा, रेयरर से डेंसर में। क्या चीज, क्या स्टडी चल रही है आपकी? रेयरर से डेंसर, ये तो रट जाने चाहिए अब तो यार। सर एक रेयरर ही से बताएंगे डेंसर 30 है तो डिग्री बेंड लगता है टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना वो। सिर्फ वो बताएंगे 1.414 30। आएगा आंसर। ये 1.414 √2 लिख दो आप। √2 बिल्कुल सही है। सर एक बार बताएंगे क्या? सर ये 30 डिग्री कैसे आया? अरे भाई ये इसका एक्चुअल पाथ है इंसिडेंट रे का। अब ये कह रहे हैं एक्चुअल पाथ से 15 डिग्री बेंड हो जाती है, तो बेंड कहाँ से होगी वो? उसके एक्चुअल पाथ से ही तो बेंड होगी ना 15 डिग्री। यस अब सर। ये उसका एक्चुअल पाथ ही तो था, एक्चुअल पाथ से 15 डिग्री बेंड हो गई। अब अवे बेंड होगी या टूवर्ड्स बेंड होगी वो तो डिपेंड करेगा मीडियम पे। अब सीधी सीधी बात है, एयर से ज्यादा रेयर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही 1 है। ठीक है, तो जो भी यस मीडियम होगा वो डेंसर ही होगा, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो आप नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल लोगे ना आप, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो वो 30 डिग्री यस आएगा फिर। ठीक है। सर मैंने पता है क्या करा, मैंने सोचा साइन 15 डी, तो मैंने साइन 15 की वैल्यू निकालने लग गया। साइन 45 माइनस 30 डिग्री साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो चीजों को आसान रखना पड़ेगा ना आपको, इजी रखना पड़ेगा चीजों को, कठिन कुछ भी नहीं है। अगर आप कठिन मान के, हार्ड मान के चीजें सॉल्व करने लगोगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सर मैं थोड़ा सा ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में चला गया था इसलिए। हाँ वही वही तो हमने तो आज तक शुरू से यही बातें बोली है आप लोगों को। चीजों को सिंपल रखो, कठिन बनाओगे तो कठिन बनेगी, हार्ड ही बनेगी फिर वो तो क्या करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन दे बता देता हूँ आपको। इसमें दे रखा है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, तो वापस से सेम ही है। n1 इजिकल टू 1 कर देना, एयर में ट्रेवल कर रही है, ये एयर आ गया। ठीक है। इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक स्लैब एट एन एंगल इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खुद ने दे दिया है 30 डिग्री है। क्वेश्चन And the रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा। क्वेश्चन सर आज ये रिपीट कर नोट दीजिए। सेंड हाँ कर हाँ देंगे क्या सर? वन सेकेंड में जस्ट ये लिस्ट कर दूं, वैल्यूज है ना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है। मैं वापस रीड कर देता हूँ। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक स्लैब एट एन एंगल। ठीक है। इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, जो कि अपन ने लिख दिया, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लास्टिक इज √3, मतलब n2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है √3। ठीक है। देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर देता है। इंसिडेंट एंगल बताना है। 3 मिनट 4 मिनट का टाइम इस सेशन में है। क्वेश्चन अगर पूरे नहीं हुए तो मैं कंटिन्यू रखूंगा क्लास को कंटिन्यू कर दूंगा अगले सेशन में भी। पर अभी देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर करता है। हर्षित सर ने मैंने आंसर साइन ए किया की है। वैल्यू भेज दी। 60 बेटा डिग्री 60 आंसर डिग्री चाहिए बस, 60 डिग्री 60 डिग्री आंसर सर। चाहिए, उसके अलावा कुछ सर नहीं। अरे 60 आंसर डिग्री पोस्ट करो। सर मैंने भेज दिया। सर मैंने भी भेज एंजल का दिया। आंसर मैंने सही भी है, भेजा हर्षित है। का आंसर सही है। हाँ हर्षित सही था बिल्कुल, चिन्मय का भी सही है। करो बेटा करो, सर फटाफट आज ये जल्दी से नोट्स कर भेज लो। देंगे क्या सर? सर आप ये हाँ नोट्स भेज देंगे क्या? हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। ठीक सर है। भेज ही देना सर। सर अब ह्यूमन आई तो आएगा नहीं ना? नहीं ह्यूमन आई मैसेज ना डाला ना था। ह्यूमन आई का बस मायोपिया पार्ट का कट है, डिफेक्ट्स ऑफ आई वगैरह सब है, लेकिन प्रिज्म सर वगैरह वो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर करोगे पीरियोडिक आप, टेस्ट में। तो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 डिवाइड बाय n1 इंटू आप कर दोगे साइन आर। ठीक है। n2 कितना आपका √3 है, n1 1 है, साइन आर मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 है, तो √3/2 हो जाएगा। √3/2 कितने पे होता है बेटा, साइन 60 पे होता है। तो कंपेयर करोगे तो आई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सो दिस इज योर इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री। ठीक है। म्यूट करो एक बार, जिसके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है म्यूट करो। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया 1 2 3। 3 के बाद तो भाई आते हैं आपने, 3 के बाद तो मुझे दिए नहीं है। इसके बाद आंसर की जरूर दे रखी है। सर एक और 4 क्वेश्चन भेजा है ना शायद से मैंने। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 किधर है इसमें? सर भेजा तो है मैंने, 5 4 5 6 भी भेजा है।